हरे हरे राम 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 हरे हरे। यस, चैप्टर 16 में हमने क्या सीखा था? कौन बताएगा? हैंड रेज करिए। प्रभु ले लीजिए हैंड रेज एक एक करके। संजू माता जी, संजू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु, हमने 16वें चैप्टर में जो है गुणों, दैवी गुणों और आसुरी गुणों के बारे में सीखा था। दैवी गुण जो है 26 होते हैं और आसुर गुण जो है 6 प्रकार के होते हैं। दैवी गुण जो होते हैं वो निर्भरता, आत्मशुद्धि, आत्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, शांति, क्रोध, विहीनता, त्याग, छिद्र अवसेदन की रुचि, अभिरुचि, समस्त जीवों में करुणा, लोभ, विहीनता, भ्रमता, लज्जा, संक्रमण, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दैवी गुण होते हैं। और आसुरी गुण जो हैं वो दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी गुण हैं जिन्हें हमें नहीं अपनाना चाहिए, इन्हें हमें अपने आचरण में नहीं लेना चाहिए। और हमें जो है भगवान ने कहा है दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूलित है, आसुरी गुण जो है बंधन दिलाने के लिए है। तो हमें आसुरी गुणों को नहीं अपनाना चाहिए। और हर व्यक्ति के अंदर आसुरी गुण और दैवी गुण दोनों प्रकार के गुण होते हैं। आसुरी गुण जो है, आसुरी गुण वाले लोग कहते हैं यह संसार जो है झूठ है, मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, यहाँ पर कोई ईश्वर नहीं है। उनका कहना है सिर्फ जो है कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त यहाँ कोई अन्य कारण नहीं है। जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, बुद्धिहीन है, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अनुपयोगी एवं भयावन कार्यों में लगे रहते हैं। हम सबके अंदर आसुरी और दैवी गुण विद्यमान है। आसुरी प्रवृत्ति है अवैध संबंध और इसके बाद गैम्बलिंग, जुआ खेलना, इंटॉक्सिकेशन, शराब पीना, मीट मांस मच्छी खाना, ये तरीके जो है प्रवृत्ति के लोगों को ये आसुरी लोगों के अंदर ये विद्यमान होते हैं। ये हमें इन गुणों को छोड़ना चाहिए, इन गुणों को हमें नहीं अपनाना चाहिए। और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग ये बोलते हैं कि जिंदगी हमें एक बार मिली है, इसको हमें भरपूर तरीके से इंजॉय करो, मस्त रहो। और वो भजन कीर्तन और जाप करना और चैटिंग करना, इन चीजों पे वो विश्वास नहीं रखते हैं, ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं। वो अपनी मस्ती में रहते हैं और धन कमाने में लगे रहते हैं। उनको जितना से ज्यादा धन कमा सके उसमें वो जो है अपने कार्यों में लगे रहते हैं कि यदि अधिक से अधिक धन मुझे मिल जाए, और उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। वो सिद्ध पुरुष, महात्मा और इन लोगों को नहीं महत्व देते हैं, सिर्फ अपने सुख में ही सुखी रहते हैं और अपने अहंकार, बल, दर्प और क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति धार्मिक लोगों से ईर्ष्या करते हैं। वो धर्म और भगवान की निंदा करते हैं। इसलिए संसार रूपी इस भव सागर में वो पड़े रहते हैं और उनको बार बार इसमें जन्म लेना पड़ता है और इसी भवसागर को वो कभी पार नहीं कर पाते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन तीनों द्वारों को त्याग देना चाहिए
जो इन 3 नरक द्वारों को से बच पाते हैं वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं। शास्त्र के आदेशों को हमें मानना चाहिए, शास्त्र के नियमों को मानना चाहिए, शास्त्र के हिसाब से हमें चलना चाहिए और हमें सभी को अपने कोई न कोई गुरु अपनाना चाहिए जो हमें शास्त्र के बारे में और अच्छे या बुरे गुणों के बारे में बता सके। कम से कम हमें सतोगुणी बनना चाहिए, रजोगुणी और तपोगुणी नहीं बनना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए क्योंकि सतोगुणी वाले ही लोग जो हैं भगवान को पा सकते हैं, और तो कम से कम हमें सतोगुणी बनना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सब आपने बता दिया। ठीक है, अब बाकी लोग हैंड ओवर कर लें और अपने आप को म्यूट कर लें। अब चैप्टर में जाते, चैप्टर 17 कर लेता हूँ। यस, चैप्टर 17 नाम है श्रद्धा विभाग योग। तो श्रद्धा के 3 विभाग जो है श्रद्धा के, वो हम लोग देखेंगे आज। 3 गुण कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? 3 गुण चैट बॉक्स में बताइए, 3 गुण कौन कौन से हैं? चैट बॉक्स, 3 गुणों के बारे में, 3 गुण कौन कौन से हैं? 3 गुणों में विभाग हम लोग देखेंगे आज। ओके, ठीक है, सबको याद है। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का पहला श्लोक है 17.1। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं इसमें? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करके उनकी स्थिति कैसी है? वे सतोगुनी है, रजोगुनी या तमोगुनी? अब अर्जुन को एक कंफ्यूजन है कि जो लोग शास्त्रों का नियम, बहुत सारे लोग जो अपने हिसाब से पूजा करते हैं, अपने हिसाब से, जैसे हम लोग देखते कि अपने हिसाब से जो मन कर रहा है वो करते, कुछ मन नहीं कर रहा तो नहीं करते, तो जो मन कर रहा है वो करते, जो मन नहीं कर रहा वो नहीं करते, मतलब अपने हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से नहीं करते। तो उनकी स्थिति कैसी होती है? वो सतोगुनी होती है, रजोगुनी होती है, तमोगुनी होती है? अर्जुन का एक क्वेश्चन है। अब देखते हैं कृष्ण इसका क्या आंसर देते हैं। ठीक है, भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। जैसे उसके गुण होते हैं, गुण के हिसाब से उसकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की हो जाती है, जैसे सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। इसके विषय में आप मुझसे सुनो, अब डिटेल में भगवान बताने वाले हैं। तो हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो जो गुण होते हैं उसके हिसाब से उनकी श्रद्धा डेवलप होती है, उनकी श्रद्धा बनती है। तो उसके बारे में भी भगवान डिटेल में बताएंगे। तो सतोगुणी जो व्यक्ति होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुणी जो होते हैं यक्षों या राक्षसों की पूजा करते हैं। ठीक है, और जो तमोगुणी होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो डिवोटी होते हैं वो किस में आते हैं? चैट बॉक्स में बताइए मुझे। जो डिवोटी रहते हैं वो कौन से में आते हैं? सतोगुनी में, रजोगुनी या तमोगुनी में? या इनमें से कोई नहीं? ABCD या इनमें से कोई नहीं? सतोगुनी मतलब A, B मतलब रजोगुनी, और C मतलब तमोगुनी, और D मतलब इनमें से कोई नहीं, कुछ और। तो क्या है वो कुछ और? A, जो लोग भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो कौन से होते हैं? A, बहुत लोग अभी भी A बोल रहे हैं। A आंसर नहीं है ना? डी है आंसर। ए मतलब क्या होगा? ए मतलब सतोगुनी होगा। यहाँ तो लिखा हुआ है सतोगुनी की क्या करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, मैंने क्या पूछा? जो भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो लोग किसमें आते हैं? हाँ, अभी सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, शुद्ध शतोगुनी होते हैं। डी आंसर है, मतलब इनमें से कोई नहीं, शुद्ध शतोगुनी। ठीक है, यस। रजोगुनी, रजोगुनी भी कुछ लोग बोल रहे हैं। रजोगुनी गलत आंसर, ए भी गलत आंसर, रजोगुनी भी गलत आंसर। तो किसमें आएंगे? इनमें से कोई नहीं, शुद्ध सत्व गुण करते हैं को, जो कि भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है, शतगुणी व्यक्ति जो होते हैं देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुणी व्यक्ति होता है वो यक्षों या राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ठीक है,
अब जो है ये किसी पूजा करते थे श्रद्धा, वो तो हमने देखा। अब भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे देखिए, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या व्रत करते हैं। अब तपस्या और व्रत भी बहुत सारे लोग करते हैं, हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, बहुत सारे लोग व्रत करते हैं। तो वो लोग भी जो अपने गुणों के हिसाब से तपस्या और व्रत करते हैं। ठीक है, शास्त्र के विरुद्ध यहाँ पे क्या लिखा, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित हैं, जो मूर्ख हैं और शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है ये आदमी, शरीर को तकलीफ पहुंचा रहा है, अपनी जो है शरीर को तकलीफ पहुंचा रहा है, इतनी जो है शास्त्र के विरुद्ध है ये सब, कठोर तपस्या वगैरह जो कर रहा है वो शास्त्र के विरुद्ध है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल है ना, इतनी कठोर तपस्या की उसकी हड्डियां दिख गई। ठीक है, क्यों कर रहा था वो, क्योंकि उसको जो है वरदान चाहिए हुआ था। ठीक है, तो वरदान के लिए वो ब्रह्मा जी की खूब सारी तपस्या, खूब दिन तक तब कठोर तपस्या कर रहा था। इस तपस्या से उसको क्या चाहिए था, उसको चाहिए था वरदान। ठीक है, तो अपने लिए शास्त्र के विरुद्ध है ये सब। ठीक है, और अपने लिए जो है अपने लिए कर रहा था। ठीक है, उसको क्या चाहिए था, अपने लिए फल चाहिए था, उसको भौतिक कुछ फल चाहिए था। तो ये सब कौन, ये सब असुरी क्वालिटी है। यहाँ पे देखिए क्या, जमीन में मुंडी गाड़ के सांस कैसे ले रहा है पता नहीं, और यहाँ पे झोला बिछाए हुए जहाँ पे लोग पैसे डाले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे खाने का बारे में आता है। ठीक है, कि खाना भी जो है गुण के हिसाब से होते हैं, गुण के हिसाब से जो होता है वो। तो सबसे पहले नीचे हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यस, यहाँ पे क्या दिख रहा है चैट बॉक्स में, यहाँ पे खूब चावल दिख रही, पूरी दिख रही, केला दिख रहा, और बनाना चिप्स दिख रहे, जलेबी दिख रहे, उसके बाद तरह तरह की चटनी दिख रही, और दही दिख रहा, इधर खीर दिख रही। वाह, कितना अच्छा खाना है ना। ये खाना देख रहे हैं हम लोग, कितना सुंदर खाना। खाने से क्या होगा, हमें खाने से हमारे क्या होगा, खाने से हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा, है ना। हमें जो है जो हमारा स्वास्थ्य इससे बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी इससे, ये खाने से हमारी आयु बढ़ेगी। फिर यहाँ पे देखिए, खूब सारे रसीले फल हैं। ठीक है, रसदार फल है और रंगीन फल है, लाल लाल दिख रहे हैं रसदार फल एकदम सुंदर से। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब खाने से क्या होगा, ये हमारी आयु बढ़ेगी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ दिख रहा है खीर के जैसा, है ना। तो ये भी है, यहाँ पे देखिए क्या है, इतनी तीखी सी चीजें खा ली कि इसकी जीभ में ही लग रहा है कि मिर्ची है। ठीक है, दूसरे में देखिए, यहाँ पे इतना ज्यादा ये आग में झुलसा हुआ है, और यहाँ पे देखिए चीटोस जो है इतना एक्स्ट्रा फ्लेमिंग हॉट, एक्स्ट्रा क्रंची, एक्स्ट्रा खट्टा, एक्स्ट्रा नमकीन, एक्स्ट्रा तीखा, ये जो है दूसरे तरह का हो गया। इसको खाएंगे तो क्या होगा, इसको खाने से हमारे स्वास्थ्य तो बढ़ने वाला है नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य जो है वो और खराब होगा। खाने से हमारे पेट में जलन होने लग जाएगी, वो पचेगा नहीं खाना। ठीक है, और जो है इससे हमारे शरीर को क्या होगा, स्वास्थ्य तो बढ़ेगा नहीं, उल्टा और बीमारी होगी। ठीक है, तो ये दूसरे तरह का भोजन हो गया। तीसरे तरह का भोजन देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको भोजन में, ये देखिए कीड़े, कीड़े दिख रहे हैं ना हिलते हुए आपको। ये क्या है, भोजन में कीड़े पड़ गए हैं, बहुत पुराना भोजन है, सड़ा हुआ भोजन है, इसमें कीड़े पड़ गए, बहुत लोग इसको भी खाते रख के रखते। ठीक है, 10 दिन का पुराना रहेगा, तो बस गर्म करके खा लिए, सड़ा हुआ देखिए, दिख रहा है कि सड़ा हुआ है केक, इसको भी खा लेंगे। ठीक है, तो ये सड़ा हुआ केक, उसको पता ही नहीं है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसको जो खाएंगे वो लोग भी क्या, इसको कोई नहीं खाता, इसको कोई छूना भी पसंद नहीं करेगा, वो सब चीजों को वो लोग खाते। ठीक है, तो ये होते तामसिक प्रकार के व्यक्ति। ठीक है, जो हमें छूना भी नहीं चाहिए वो सब चीजों को खाते, तो वो हो जाएंगे तामसिक। ठीक है, तो अब हम लोग इधर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो भोजन, किसी ने चैट बॉक्स में कुछ डाला, अच्छा सत्वगुण और रजोगुण तमोगुण दिख रहा है। अच्छा, तो जो भोजन, अब देखते हैं सत्वगुण वाले भोजन जो कैसे होते हैं, इनकी क्वालिटीज क्या क्या होती है। ठीक है, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, जो लोग सात्विक व्यक्ति जो होते हैं वो लोग खाते हैं, जैसे रसदार फल जो है, हरी सब्जियां, रसदार फल, ये सब खाइए, है ना। और अच्छे अच्छे जो पकवान, मिठाई वगैरह जो है वो बना के खाइए, चावल दाल वगैरह जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, फल वगैरह दिख रहे हैं, वो सब खाइए। तो ये सब किसको प्रिय होते हैं, सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है। वह आयु बढ़ाने वाला था, इसको हम लोग खाते हैं तो हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी आयु बढ़ती है, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जीवन को शुद्ध करने वाला, हमारी प्यूरिटी बढ़ती है, तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध,
स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो ये सात्विक भोजन जो होता है वो ऐसा होता है, इसकी क्वालिटी जैसे होती है, ठीक है। उसके बाद राजसिक भोजन, राजसिक भोजन हम लोग देखते हैं बाहर में जाके सब खाते, गोलगप्पे है ना, गोलगप्पे बहुत खट्टे, बहुत तीखी, बहुत ठंडी, आइसक्रीम पूरी ठंडी ठंडी, ठीक है। खाने से उसको हेल्थ तो अच्छी होने वाले है नहीं, ऊपर से खराब ही होगी, ठीक है। तो वो सब सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए बहुत लोग खाते, लेकिन जो उसके बाद खाने के बाद समझ में आता कि अरे पेट में तो जलन हो गई, अरे हेल्थ खराब लग रहा है, अरे मुझे सर्दी हो गई, हेल्थ खराब हो जाता है उससे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो राजसिक भोजन होता है वो कैसा होता है, अत्यधिक तिखट, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक खट्टे, अत्यधिक नमकीन, नरम और चटपटे, सुस्त तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। ऐसे खाने से क्या होता है, हमें रोग उत्पन्न होते हैं, शोक उत्पन्न होते हैं। उसके बाद जो तामसिक होते हैं, जो जो ये वाले हैं, वो कैसे होते हैं, खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया, मतलब 3 घंटे से ज्यादा पुराना हो गया खाना, वैसा स्वादहीन खाना, ठीक है। वियोजित तथा सड़ा हुआ, जूठा तथा अस्पृश्य, मतलब जिसको छुआ भी ना जा सके, व्यक्तियों से वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो कि तामसिक होते हैं। शराब किसमें आती, शराब, नॉन वेजिटेरियन फूड, ये सब किसमें आती, सिगरेट किसमें आती, कौन बताएगा किसमें आती, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, कौन किसमें आएगा, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। तामसिक, 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 ओके, ठीक है। अब खाने के बारे में हो गया वो सब कि सतोगुनी क्या खाते, रजोगुनी क्या खाते, तमोगुनी क्या खाते। उसके बाद है यज्ञों में वह यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। क्या क्या क्वालिटीज बताए जो सात्विक यज्ञ होते हैं, जो यज्ञ शास्त्र के अनुसार, पहला क्वालिटी। दूसरा कर्तव्य समझकर, कर्तव्य समझकर किया जाता है। और तीसरा फल की इच्छा किए बिना करना चाहिए, ठीक है। क्या यज्ञ है शास्त्र के अनुसार कलयुग में, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, यस, क्या यज्ञ है शास्त्र के अनुसार कलयुग में, यस, हरिनाम संकीर्तन, कीर्तन, चैंटिंग, सब एक ही, ठीक है, नाम जप, ओके। तो शास्त्र के अनुसार जो सात्विक जो होते हैं वो क्या करते हैं, शास्त्र के अनुसार कर्तव्य समझकर, ऐसा नहीं कि जो हमें उसके कारण जो है हमको चाहिए कुछ फल, भगवान मुझे खूब सारे पैसे देना, भगवान मेरी जो ये हेल्प कर देना, भगवान मुझे एग्जाम में पास करा देना, वो सब नहीं, ठीक है। वो क्या करना चाहिए, हमें कर्तव्य समझकर हमारी ड्यूटी के हिसाब से हमको करना ही है, ठीक है। और जो फल की इच्छा नहीं करते उसके हिसाब से, ठीक है, हमें फल की इच्छा किए बिना जो करते वो होता है यज्ञ, कौन सा, सात्विक, ठीक है। यहाँ पे देखिए चैंटिंग एग्जाम्पल दिया हुआ, चैंटिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम रास्ते जानो। जो गर्व के हिसाब से किया जाता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं जो गर्व के हिसाब से करते हैं, बहुत सारे लोग जो गर्व के हिसाब से या फिर किसी भौतिक लाभ के लिए करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राजसी। राजसी वालों को जो है ना, उसको हमेशा हर चीज में कुछ ना कुछ फल चाहिए, उसको अपने लिए कुछ ना कुछ में फल चाहिए। उसको कुछ भी करेगा तो मुझे इससे क्या फायदा होगा, मुझे इससे क्या फायदा होगा। वैसे वैसे जैसे नेता लोग रहते हैं, नेता लोग को आप देखोगे कि जाएंगे इधर, जो 2 मिनट के लिए कुछ कुछ दान वगैरह देंगे गरीब लोगों के लिए थोड़ा बहुत, कि ये हम कपड़े बांट रहे, कपड़े बांट रहे, 1000 फोटो लेंगे और उसको पेपर में छपवाएंगे, इधर छपवाएंगे। वो किसके लिए कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, भौतिक लाभ के लिए, गर्ववश कर रहे हैं, ठीक है। उनको चाहिए कुछ ना कुछ उससे लाभ, तो वो होता है राजसिक, ठीक है। और एक तामसिक इसको बोलते हैं, जो यज्ञशास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक माना जाता है। जो तामसिक होते हैं उनकी क्वालिटीज ऐसी होती है। यहाँ पे देखिए तामसिक यज्ञ कर रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं रावण। पर अब देखिए, अब देख सब तपस्या क्या होती है, तपस्या के बारे में जो है इसमें भगवान बता रहे हैं। अभी यज्ञ के बारे में हमने सुना कि यज्ञ जो है सात्विक कैसे होते, तामसिक कैसे होते, राजसिक कैसे होते। अब तपस्या की, तपस्या जो है 3 तरह की तपस्या होती है, बॉडी, माइंड एंड स्पीच। मतलब बॉडी की तपस्या क्या होती है, हमारी बॉडी की, उसके बाद हमारी वाणी की तपस्या क्या होती,
और फिर हमारे माइंड की तपस्या क्या होती है, हमारे बुद्धि की तपस्या क्या होती है, उसके बारे में, तपस्या के बारे में बता रहे भगवान। तो बोल रहे हैं परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या। हमारी बॉडी के लिए क्या तपस्या? हमें जो है अपनी बॉडी से उनकी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किनकी? परमेश्वर की, ब्राह्मणों की, गुरु की, माता पिता की। जैसे देखो उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, ये देखिए ये भक्त जो है, जैसे इन्होंने गुरु महाराज को देखा तुरंत से साष्टांग दंडवत दिए, ठीक है। और उनको जो है, उनको दिखता उनकी बॉडी से कि वो अपने, उनको जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो अपने माता पिता के साथ हमें ऐसा ही आचरण रखना चाहिए, हमें गुरुजनों के साथ ऐसा ही आचरण रखना चाहिए। जो ब्राह्मण होते, ब्राह्मण मतलब जो जिनसे जो सोसाइटी में जो है ज्ञान फैला रहे हैं, जो भगवत गीता का ज्ञान बांट रहे हैं, वो लोगों को देख के जो है हमें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, ठीक है, दंडवत देना चाहिए। परमेश्वर, हम लोग मंदिर में जाते तुरंत भगवान को जो है जाते के साथ हमें साष्टांग दंडवत करना चाहिए। ये सब क्या है? बॉडी की तपस्या। साथ में क्या है? पवित्रता। पवित्रता कैसे होती है? पवित्रता दो प्रकार की पवित्रता होती है। एक तो पवित्रता मतलब क्लीनलीनेस, हमें अपने आप को क्लीन रखना है, ठीक है। बाहर तो हम लोग क्लीन रखते, कैसे रखते? बाहर तो हम लोग शरीर को अपने क्लीन रखते, कैसे रखते हैं? सप्ताह में 4 दिन में, सप्ताह में एक दिन नहा के हम अपने आप को क्लीन रखते हैं प्रभु, ऐसा है क्या? कैसे क्लीन रखते हैं हम अपने आप को बाहर से? सप्ताह में एक दिन, ठंड का मौसम आने वाला है प्रभु अभी, तो सप्ताह में एक दिन नहा लिए तो क्लीन हो गए, है ना? ऐसा है क्या? डेली बाथ, क्लीन क्लोथ, यस यस, रोज स्नान, ठीक है। वो तो हमने बाहर के लिए कर लिया। अंदर के लिए क्या करते हैं हम? आत्मा के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए, आत्मा की स्वच्छता के लिए क्या करना चाहिए हमें? चैंटिंग, ठीक है। हमें अपने, ऐसा नहीं है कि बस बाहर का ही ध्यान दिए जा रहे हैं। बहुत लोग तो तामसिक होते, बाहर का भी ध्यान नहीं देते, ठीक है। 10 दिन में एक दिन नहाएंगे, पूरे ठंड बीत गए अभी तक एक बार भी नहीं नहाया, ठीक है। तो वो जो है वो तो बाहर भी नहीं क्लीन रखते। हमें क्या करना चाहिए? बाहर और साथ में अंदर, ठीक है। अंदर की तपस्या क्या है? और अंदर का जो शारीरिक तपस्या क्या, पवित्रता क्या है? हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। कैसे करेंगे हम? चैंटिंग करके, ठीक है। बाहर का तो ध्यान हम खूब देते हैं, खूब सारा ध्यान देते हैं, बहुत लोग होते हैं, हम तो बहुत ही क्लीन है, ठीक है, बहुत ही क्लीन। पर अंदर, अंदर तो सबके गंदे है, ठीक है। अंदर गंदगी को हमें हटाना है। वो गंदगी, इसी के लिए तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। कौन भगवान है, हमारा क्या लक्ष्य है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है ना? कर्म क्या होते, कर्म क्या है, काल क्या है, ये सब चीजें जो है भगवत गीता में इतने अच्छे से डिस्क्राइब है। तो वो सब चीजें हमें पढ़नी चाहिए बार बार, वो सब चीजें हमें अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए। और अपने जो है आत्मा को भी पवित्र करना चाहिए। हम अपनी बॉडी पे तो खूब ध्यान दिया, चलो खूब ध्यान दिया, ठीक है, उसको क्लीन कर लिया, पर आत्मा क्लीन नहीं की, तो वो जो है वैसा नहीं होना चाहिए। पवित्रता हमें आत्मा की, बॉडी की, दोनों की होनी चाहिए, ठीक है। ओके, यस। सच्चे भाने वाले, अब ये वाणी की तपस्या, बॉडी की तपस्या तो देख लिया हमें, पवित्रता, अहिंसा, सरलता, और जो है जैसे ही हमने देखा तो उनको जो है रिस्पेक्ट देनी चाहिए, गुरु महाराज को, अपने माता पिता को, और जो हमारे सीनियर डिवोटी होते हैं उनको। वो तो हमारी बॉडी की तपस्या थी। दूसरी तपस्या है वाणी की। वाणी की तपस्या क्या होती? वाणी की तपस्या होती सच्चे, सच्चे भाने वाले तथा हितकर, ठीक है, सच्चे भाने वाले, हितकर और अन्य को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या में क्या करना चाहिए? हमें सच बोलना चाहिए। पहला चीज तो सच बोलना चाहिए। लेकिन प्रभु सच भी बहुत कड़वा होता है, तो वैसे सच को जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। कैसे सच बोलने चाहिए? भाने वाले, ठीक है। तो भागने वाले, वो हितकर मतलब ऐसा नहीं कि हमने किसी को बोला और जो है उसका नुकसान हो गया, मतलब कोई सात्विक व्यक्ति है, कोई ब्राह्मणिक व्यक्ति है वैसा, और मान लो हम कर रहे हैं, कुछ सत्य बोलने वाले हैं और उसका नुकसान हो रहा है, उसके हित में नहीं है, ठीक है। ऐसे हित में नहीं मतलब कि ऐसा नहीं कि उसके हिसाब से, उस आदमी के हिसाब से नहीं, सही में अगर शास्त्रों के हिसाब से उसके हित में नहीं है तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। सच्चे बातें बोलनी चाहिए, दूसरे को भाने वाले बोलना चाहिए, और हितकर होनी चाहिए, ठीक है, जो कि दूसरों को नुकसान न करे, तो ऐसे वाक्य बोलना चाहिए। वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना चाहिए।
यही वाणी की तपस्या, वैदिक मंत्र जो है हमें उच्चारण करने चाहिए, भगवत गीता के श्लोक बोलने चाहिए, भगवान की जो है बातें जो है दूसरों तक फैलानी चाहिए, दूसरों को उनकी बातें बतानी चाहिए। ठीक है, ये किसकी तपस्या? ये वाणी की तपस्या। उसके बाद जाती है मन की तपस्या। मन की तपस्या कैसे है? संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये जो है मन की तपस्या है। ठीक है, तो ये बॉडी, माइंड एंड मन, बॉडी, फिर स्पीच और फिर माइंड। ठीक है, वाणी की, शरीर की और मन की तपस्या, वो तीनों तपस्या थी। अब ये तपस्या भी जो होता है, तीनों तपस्या है, वो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकती है। ठीक है, कैसे हो सकती है? भौतिक लाभ की इच्छा ना करके करने तथा करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। कौन कौन सी तपस्या सात्विक कहलाती है? जो भौतिक लाभ की इच्छा ना करते हैं, केवल परमेश्वर के लिए करते हैं, और द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न। ठीक है, जो मनुष्य में प्रवृत्त हैं और जो परमेश्वर में प्रवृत्त हैं, और जो कि दिव्य, जिनकी श्रद्धा जो है दिव्य है, वो लोग, वो जो तपस्या होती है वो कैसी तपस्या होती है? वो सात्विक तपस्या होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? गोवर्धन हिल जो है, गोवर्धन पर्वत जो है वृंदावन में, वहां उनकी तपस्या हो रही है। 1 मिनट। यस, गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, और यहाँ पे मायापुर परिक्रमा। ठीक है, मायापुर जो हम लोग अभी, मायापुर का भी है ना, होने वाला है ना, बहुत लोग आप लोगों में से जो है उसके लिए जा रहे हैं मायापुर से, तो जाइए वहाँ पे, वो एक सात्विक तपस्या ही है। जो धाम होते हैं उनकी यात्रा करनी चाहिए हमें, हमें देखना चाहिए जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान क्या है, कैसे हैं, और बाकी आचार्य जन के भी बहुत सारी चीजें। मायापुर, मायापुर जाने के बाद तो, मायापुर मैं गया हूँ, बहुत ही अच्छा। आप सबको जाना चाहिए, मुझे तो लगता है एक बार तो जाना ही चाहिए। ठीक है, अब वो भी डिवोटीज के साथ जा रहे हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद तपस्या जो राजसिक होती है, वो कैसी तपस्या होती है? जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसिक कहलाती है। बहुत सारे बॉस लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं? हमारे ही पूजा करो, हमारे जो है, जो तुम जो चटुकारी करते रहो। ठीक है, वो सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो राजसी होते हैं। वो लोग जो पूजा करवाते हैं अपनी, मेरी पूजा करो, जो है मुझे सम्मान दिया करो, ये सब जो बॉस लोग करवाते हैं ना, बहुत सारे बॉस होते हैं अपने कंपनी वगैरह के, तो वो लोग जो होते हैं वो इसमें एग्जाम्पल में आ सकते हैं। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान के लिए, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है, ना तो शाश्वत होती है। ठीक है, उसके बाद जो तामसी क्या होती? तामसी का भी देखा था हमने। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए तथा अन्यों को विनिष्ट करने के लिए या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो तामसिक कहलाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है हमें, यहाँ पे हिरण्यकश्यप का एग्जांपल है, देखिए हड्डियां दिख रही है ना, उसकी इतनी तपस्या की उसने, और उसको क्या चाहिए था? उसको ऐसी चीज चाहिए था कि मैं मरूं ही नहीं, है ना, वो क्या चाह रहे थे? मैं मरूं ही नहीं। और क्यों नहीं मरूं? मैं सबको परेशान करूँ फिर। ठीक है, कि मैं मर नहीं सकता तो मैं सबको परेशान करूंगा, मैं राजा बनूंगा, ऐसा करने के लिए। तो वो जो है वो तामसिक कहलाता। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए कर रहे थे। ठीक है, वह अन्य को विनिष्ट करने व हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। और क्या करते हैं? तामसी वाले दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए तपस्या करते हैं। ठीक है, तो तपस्या जो है, हमने ये देखा 3 तरह की होती है, बॉडी की, माइंड की और इसकी, और वो भी 3 प्रकार में डिवाइडेड है। इसको सत्वगुणी जो होते हैं, एक रजोगुणी जो होते हैं, और एक तमोगुणी जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ दान के बारे में। दान के बारे में देखते हैं। ठीक है, यस, इधर बाद में देखना है। इधर क्या, ये देखिए क्या कर रहा है, ये जो डिवोटी है, ये क्या कर रहा है? ये जो है इस व्यक्ति को क्या कर रहा है? इस व्यक्ति को भगवत गीता की पुस्तकें वगैरह, छोटी पुस्तकें हैं, वो जो है इसको बता रहा है उसके लाभ के बारे में, और फिर इनको दान दे रहा है। ठीक है, तो ये दान कैसा होगा वो देखिए। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को किया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। ठीक है, मतलब
अपना कर्तव्य समझ के, ऐसा नहीं कि हमें उससे कुछ फायदा होना है या फिर ये करना है दूसरों का जो है ये जो होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि हमें फायदा होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, तो वैसे उसके हिसाब से नहीं। बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो हम लोग देखते हैं बहुत सारी जगह पे कि जो है बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे अभी हम लोग नामानिष्ठ दास प्रभु का एग्जाम्पल देख सकते हैं। वो सबको क्या इतना ज्ञान दे रहे हैं, उनको क्या चाहिए, उनको बदले में क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों से क्या चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए कि भगवत गीता का नॉलेज सबको मिले, है ना। तो ये ऐसे बोलते हैं कि जो ज्ञान दान वो सबको दे रहे, भगवत गीता का ध्यान दे रहे, ज्ञान दे रहे, उनसे उनको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उनको जो हम लोग बोल सकते हैं कि सात्विक बनाना था, वो भगवान के लिए अगर हम लोग कर रहे हैं तो फिर वो शुद्ध सात्विक हो जाएगा। ओम तत्सत हम लोग लास्ट में देखेंगे आज, तो उसके हिसाब से तो ये जो दान जो होते हैं कर्तव्य के अनुसार से करना चाहिए, किसी इच्छा के बिना करना चाहिए, ठीक है। तो वैसा यहाँ पे देखिए, इस फोटो को देखिए, इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, कौन बताएगा मुझे। चलो एक हैंड रेज करो, मैं अनलॉक कर अनम्यूट करूंगा। क्या दिख रहा है इसमें, क्या समझ में आ रहा है इस फोटो से। यस तरुण, हरे कृष्ण तरुण, यस। हरे कृष्णा। मैं ममता बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरे बेटे ने अपनी आईडी डाल रखी है, उससे हो गया छोटा बेटा। यस कोई बात माता नहीं जी, ममता बोलिए। जी। हरे जी, आप कृष्णा बताइए। प्रभु जी। हम्म, इसमें जो दान देने वाला है वो अपनी प्रदर्शन का उसका है कि लोगों को दिखाऊं कि सेल्फी लुक देखो मैंने इनको दान दिया दान दिया, तो ये इसको भाव हम है लोग उसमें। दान बोलेंगे माता जी, या दिखावा बोलेंगे। नहीं, ये दिखावा तो ही है ना। दिखावे में आता है, ये दान थोड़ी होता है। हाँ, ये तो लोगों ये को क्या दिखाने कर के लिए रहा है, 4 लोगों को भेजेंगे कि हाँ हमने दान किया। यस यस, इसमें देखिए क्या कर रहा है ये आदमी, ये मास्क सेल्फी लगाए ले हुए, रहा है और मतलब गरीब लोगों को मास्क खाना लगाए हुए, देते हुए। मतलब कोरोना का टाइम है अभी, ठीक है। हाँ, और जो है सबके पास मास्क हटा के खाने के लिए सेल्फी कुछ ले भी रहा है। नहीं है। तो ये क्या किया, ये खाने थोड़ा सा लाया और इन लोगों को देने के लिए लाया है, और देने से हाँ। पहले क्या कर रहा है, फोटो ले रहा है, ठीक है। उसके प्रसिद्धि बाद वो की फोटो इच्छा है सबमिट उसके करेगा। अंदर, फेमस होने यस की इच्छा। यस, और ये देखिए सब लोगों को देने के लिए लाया है, और जैसे ही फोटो हो जाएगा ये देगा भी नहीं और चला जाएगा लेके, ठीक है। और बहुत सारे तो लोगों को शेयर करेगा फिर कि देखो मैंने इतना यस, किया, तो मैंने ये ये क्या है, ये दिखावा है, ये दान, ठीक जी है। तो जी। अब नीचे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ, किंतु जो दान प्रत्युपचार की भावना से तथा कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुनी कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या, उसको कुछ फल चाहिए, मतलब वो जो है वो दान की इच्छा से नहीं कर रहा, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि जो है उसको ये है कि उसको फायदा होना चाहिए, ठीक है। उसको खुद में क्या फायदा है, अगर मैं दान देता हूँ तो मुझे क्या फायदा होगा, वो ये सब चीजें सोचता है, ठीक है। तो जो दान बिना प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है, ठीक है। अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, मतलब अनिच्छा पूर्वक मतलब किसी को दान देना नहीं है जबरदस्ती का। बॉस ने बोला कि तुम लोगों को सबको जो है 1000-1000 रुपए कंट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। अब जो साथ में जो नीचे वाले वो लोग सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है वो सतोगुनी दान हो गया, वो भी कैसा दान हो गया, वो रजोगुनी दान हो गया। क्योंकि उनको जो है वो बॉस के कहने पे कर रहे हैं, वो भी उनका कुछ फल नहीं, उसको मन में इच्छा नहीं है ना, वो अनिच्छा से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बॉस ने बोला है, बॉस को संतुष्ट करना है उनको, ठीक है। ओके, तीसरा दान, ये ये क्या है, ये कौन बताएगा, हैंड रेज करिए। ये कैसा दान हो गया, एक आदमी बैठा हुआ है, उसको क्या चाहिए, आई नीड मनी फॉर वीड, इसको ना सिगरेट पीनी है, उसके लिए दान है। आपने दान दिया इसको, ठीक है, तो क्या होगा। यस नीता माता, आपको अनम्यूट कर दे। हरे कृष्णा सुनीता माता जी, हरे कृष्णा सरिता माता जी, नहीं, हरे कृष्णा अंजना हरे माता जी। हाँ प्रभु जी, ये तामसी दान कहलाएगा, तामसी प्रवृत्ति का दान, क्योंकि ये यही दान हमने किसी को दिए पैसे और उसने क्या किया, वो हाँ जाके उसकी जी, सिगरेट पी रहा है, उसकी वो कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ठीक है। अयोग्य अयोग्य व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति को गलत जगह में दान देना। ओके, ठीक है माता जी, अनम्यूट कर लीजिए, हैंड ओवर कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, ये देखिए ये आदमी सिगरेट पी रहा है, इसके पास पैसे नहीं है, तो क्या कर रहा है, लेके बैठ गया, हेल्प आई नीड मनी फॉर वीड, इसको सिगरेट पीना है, इसके लिए पैसे चाहिए। तो जो इसको पैसे देगा वो उसके दान क्या हो जाएंगे, वो तामसी हो जाएगी, ठीक है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान के बिना, मतलब वो क्या करने वाला है इस पैसे का, वो कुछ गलत यूज तो नहीं कर लेगा,
ठीक है। वो कुछ हम लोग किसी को जानते नहीं है, मान लो किसी को, और उसको ध्यान दिए और वो कोई गलत काम ही कर लेगा उससे, तो ये हो जाएगा क्या, बिना समुचित ध्यान के तथा आदर से दिया, बिना आदर के दिया जाता है, वो तामसिक कहलाता है। ठीक है, हमने किसी को दान दिया लेकिन वो आदर से नहीं दिया, हमारी इच्छा के बिना, तो हमने जो देखा था कि बिना आदर के दे रहे, ठीक है, तो वो जो दान होते वो कैसे होते, वो तामसी होते। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या है, ये तीनों सारी चीजें भगवान ने डिस्कस की। उसके बाद बोला कि उसके बाद जो है ना अर्जुन, उसके बाद उन्होंने ओम तत्सत का जो एग्जाम्पल दिया, उसके बाद बताया कि ओम तत्सत मतलब क्या होता है, कि जो जो जितनी चीजें बताई ना मैंने तुमको अर्जुन, वो सब चीजें जो है ना, वो तुम ओम तत्सत मतलब भगवान को अर्पित करके करो। ये सब चीजें में भगवान को इंक्लूड करो, तब जो है वो वो जो है वो शुद्ध सत्वों में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। सृष्टि इसके आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करते थे। ओम तत्सत जो है वो भगवान को सूचित करते हैं। ठीक है, पर ब्रह्म, ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मण द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ओम तत्सत का जो यूज होता था वो भगवान को डिनोट करने के लिए यूज होता था। ठीक है, तो उसमें क्या है, तो ओम का मतलब, अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं के शुभारंभ सदैव ओम से करते थे। तो ओम तत्सत जो है वो क्या करते थे, कुछ भी दान हो, कर्म हो, दान हो, यज्ञ हो, तपस्या हो, ये सब चीजों से पहले हम ओम तत्सत करते थे, हमारी कॉन्शियसनेस में भगवान को रखते थे। तो ये सब चीजों से क्या होती थी, ये तीनों गुणों से परे हो जाती थी। ठीक है, ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों की शुरुआत में रखा गया। ठीक है, तो ओम मतलब जो भी हम लोग शुरुआत करते तो ओम उसमें बोला जाता था, उसका मतलब क्या होता था, ओम मतलब विष्णु। ठीक है, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की, अब हमें क्या चाहिए, दो तीन जो श्लोक है लास्ट के समरी वाले, जिसमें भगवान ने समराइज किया इस चैप्टर को, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के ज्ञान तप तथा दान को संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्ति होना है। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहिए कि हमें जो ये सब दान तप दान कर रहे हैं वो सब भगवान को अपने उसमें रख के करना चाहिए, हमें जो अपनी कॉन्शियसनेस में रख के करना चाहिए। ठीक है, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, उसे सत्य सबसे अभिहित किया जाता है। ठीक है, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पितापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है, और जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं वो सत्य हैं। सत्य का अर्थ है शाश्वत, प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है, और गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है, और गतिविधियों का लाभ भी शाश्वत है। हे पार्थ, यज्ञ के बिना, अब जो लास्ट श्लोक है इसका उसमें समरी, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना, श्रद्धा मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नाश्वर है। ठीक है, वह असत है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ। ठीक है, तो ऐसी चीजों को श्रद्धा के बिना हम दान यज्ञ तपस्या कुछ भी नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान इसमें बता रहे। तो अंत में जो है प्रभुपाद के शब्द, बद्ध अवस्था में लोग देवताओं भूतों या कुबेरों जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीन गुणों को पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। एक और इसमें ये चैप्टर है खत्म हो गया। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि आप सबको जो है ये होने वाला है, हम लोग बच्चों का भी, आप लोग बोलते हैं कि बच्चों की क्लासेस तो बच्चों की क्लासेस जो है वो भी होती है।
तो आप अपने सारे बच्चे जो है आपके घर में उनको एनरोल कर सकते हैं, ताकि उनके वो भी साथ में जो है आपके भगवत गीता जो उनकी अलग क्लासेस होती है, और इस बार से यूथ की भी क्लासेस हो रही है। जो यूथ होते हैं मतलब जो कॉलेज वाले स्टूडेंट होते हैं, जो कि 15 साल से ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं, वो सब के लिए भी अलग से इस बार क्लासेस का वो हो रहा है। तो वो लोगों का भी आप लोग ज्वाइन करवा सकते हैं इस बार, और जो लिंक है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया है, तो उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन उनको करवा सकते हैं। ठीक है, बच्चों की क्लासेस थोड़ी अलग होती है, उसमें बहुत सारी कहानियां होती और श्लोक वगैरह कम होते, फिलॉसफी थोड़ी कम होती, और कहानियों के माध्यम से हम उनको जो उनके लायक चीजें होती, जो उनके समझने लायक चीजें होती, वो बताते हैं। और जो कार्टून्स वगैरह उनकी जो पीपीटी वगैरह होती है वो ज़्यादा होती हैं, और उनको बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में उनकी बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी होती है। अभी साथ में हम लोगों की राधा गोविंद स्कूल भी चालू हुआ है। जो लोग बच्चे जो है लेवल 1 कर लेते हैं, वो लोग फिर स्कूल में ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर उनकी वीकली स्कूल की क्लासेस होती है, जिसमें से कि हम लोग फिलॉसफी थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करते हैं, कहानियों को डिस्कस करते हैं। तो ऐसा श्लोक भी उनको श्लोक के बारे में बताते हैं। एक्टिविटी बहुत सारी होती, बहुत सारे क्राफ्टिंग वर्क वगैरह उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है। ये सब चीजें जो है भगवान से रिलेटेड वाली होती, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता। तो आप लोग अपने बच्चों को उनमें ज्वाइन करवा सकते हैं। जो लिंक है ज्वाइनिंग का, जैसे आप ज्वाइन करते हैं वैसे ही आप उनको भी ज्वाइन करवाना है, लेकिन उसमें जो है जो उसमें आप एज ग्रुप जो है वो सेलेक्ट करना रहता है। तो एज ग्रुप के हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे तो वो वाले ग्रुप में वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा आप लोग के लिए वो था, अनाउंसमेंट था। आज का चैप्टर वैसे खत्म होता है। आपके क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर किसी प्रभु माता जी का अपना प्रश्न है तो हैंड रेज करके प्रभु जी से बहुत प्रश्न लोगों पूछ का ऐसा सकते हैं। क्वेश्चन रहता है ना कि बच्चों के जी लिए, प्रभु जी बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए हो रहा है। उनके लिए लेवल 2 को हम लोग स्कूल के फॉर्म में करवाते हैं, जिसमें वो लोगों को मतलब स्कूल के जैसा वो लोग हर संडे के दिन क्लासेस होती है। ठीक है, अभी हमारी चालू है, बहुत अच्छे से चल रही है। और क्लास वाइज जिसमें होती है, जैसे कि 4 क्लास के बच्चे अलग, 5 क्लास के बच्चे अलग, 7 8 तक की क्लासेस के बच्चे उसमें रहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो कर सकते हैं ज्वाइन, आप लोग बच्चों को ज्वाइन इंदु करवा माता सकते जी, हैं। और एडल्ट वगैरह जो रहेंगे, यूथ वगैरह जो रहेंगे, माता कॉलेज जी, वाले स्टूडेंट, वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस, गीता माता जी, गीता इंदु माता जी। माता जी। इंदु माता जी का पहले ले लेते हैं प्रभु जी, वो गलती से मेरे से लोअर हैंड हो गया। माता जी आप माइक खोल करके अपने प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रभु जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा आज की क्लास का वीडियो सेंड कीजिएगा गुरु जी। अब क्लास के वीडियो जो है ना प्रभु जी, मैं सारे एक ही प्लेलिस्ट में अपडेट कर देता हूँ। तो वो जो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने ग्रुप में हर दिन का वही लिंक रखा, कल भी मैंने डाली थी। तो क्लास जैसे खत्म होगी मैं वीडियो उस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो आप जो कल वाला लिंक है ना, वही लिंक पे आप जी क्लिक प्रभु जी, करोगे वो तो तो ग्रुप में डलता है प्रभु जी। यस, कितने ईयर के बच्चों से स्टार्ट होता है, कितने 3 क्लास के बच्चों से स्टार्ट है हमारा। तो छोटे बच्चे भी हैं तो उनसे भी 3 क्लास 4 क्लास ऐसे करके वो कर सकते हैं। इंदु माता जी का अनम्यूट नहीं हो रहा था, उनको अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। गीता माता जी का ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु गीता जी माता जी। लेवल करना है क्या? प्रभु जी लेवल 2 करना है क्या मतलब? लेवल 2, हाँ लेवल 2 का फॉर्म वगैरह सब आ गया ना, आप लोग उसको फिल कीजिए, उसमें अटेंड कीजिए। हिंदू माता जी लेवल का 2 म्यूट हो गया। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। लिंक भी ग्रुप में आ गया है। लेवल 2 का लिंक भी ग्रुप में डला हुआ है माता जी। हर दिन तो हर, डाल रहे हैं प्रभु जी ना, श्रद्धावान का लेवल 2 का लिंक सबका डाल रहे हैं। श्रद्धावान का फॉर्म जी भरिए, प्रभु जी, लेवल 2। डाला है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न पूछना था कि पुराने समय में राजा महाराजा जो थे अश्वमेध यज्ञ करते थे, जैसे भगवान राम ने भी किया था और उसके बाद युधिष्ठिर जी ने भी किया था। तो उस यज्ञ को क्या कहेंगे, राजसी यज्ञ या सात्विक यज्ञ? हाँ माता जी, उस टाइम पे यज्ञ वगैरह जो थे वो अलाउड थे ना। आजकल के जमाने में, कलयुग के जमाने में तो अलाउड नहीं है वो तो, है ना। उस समय जो उस टाइम पे जो यज्ञ वगैरह था, उस टाइम पे जो ये होता था वो यज्ञ उस टाइम का वही होता था, हवन वगैरह करना, वो सब यज्ञ होता था, है ना। हरे कृष्ण। यस माता जी, अभी के टाइम पे यज्ञ जो वो सब नहीं रहा ना माता जी। आपके टाइम पे जो कलयुग के टाइम पे यज्ञ मतलब चैंटिंग, द्वापर युग देखो आप, और ये सब में देखो, त्रेता युग देखो। त्रेता युग में तो मेनली हवन ही थे, वो
हवन वगैरह जो होते थे वो सब यज्ञ किए जाते थे। यस गीता माता जी, हरे कृष्णा। यस गीता माता जी। माता जी का सुधा माता जी, ये आप पूछ अनम्यूट लीजिए। नहीं कर पा रहे, सुधा माता जी ले लेते हैं। हरे कृष्णा यस सुधा गीता माता माता जी। जी। ये भी माता जी जो है ना हाँ, अनम्यूट ही म्यूट हरे हो गई। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं हाँ, यस माता प्रभु जी हरे जी। कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हमने लेवल 2 का फॉर्म 2 दिन पहले भरा तो वो आ गया अभी कि कांग्रेस सक्सेसफुली सबमिटेड और सब ईमेल पर आ जाएगा, बट अभी तक हमको ईमेल पर तो उसका आया नहीं कि उसका क्लास कब से शुरू होगा। और अभी सब लोग भरेंगे तब ना माता जी, सब फॉर्म फिलअप वगैरह सब बंद हो जाएगा, उसके बाद भेजना चालू करेंगे ना सब। अच्छा, वो कब से शुरू होगा? अभी फॉर्म भरना पहले बंद होगा, सब लोग फॉर्म अगर भर लेंगे फिर हम लोग चालू करेंगे ना माता जी, ठीक है। ओके। और पहले मैंने श्रद्धावान का किया था, तो श्रद्धावान के बाद ही इस लेवल श्रद्धावान 2 के का होगा बारे ना? में किस दिन, श्रद्धावान को मेनली संडे को ही हम लोग अरेंज करते हैं, जब चैप्टर सारे खत्म हो जाते हैं ना तो संडे को अरेंज करते हैं। उसके बारे में डिटेल्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा, उसके आपको वो मत वो अभी मत उससे वो ना माता जी, उसके बारे में जो डिटेल्स होंगे टाइमिंग वगैरह सब एक बार हम लोग सब करने के बाद ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। आप ग्रुप में रहिए, उसमें पता चल जाएगा। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तरुण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, Yes, माता जी जी। माता जी पूछिए। प्रभु जी मैं कह रही थी जो कल आप बात हुई थी कि जो स्टार्टिंग के जो क्लासेस के जो वीडियो थे वो नहीं आए हैं ना। स्टार्टिंग के 10 वीडियो वगैरह सब या उसी 10 में है माता जी, सब तो एक ही लिंक में सारे में है, 16 चैप्टर सारे उसमें। आप ग्रुप में नहीं है क्या माता जी? नहीं, ग्रुप में हूँ मैं, शुरू से हूँ, पहली क्लास से ही हूँ मैं, हाँ तो लेकिन उसमें स्टार्टिंग में लिंक तो आया नहीं डाले है जा मैंने। रहे हैं, हर दिन तो मैं लिंक डाल देता हूँ माता जी वीडियो। अभी आप पीछे से डालना शुरू है ना, 9-10 लेसन से लाओ उसके। 10 का उसमें सारे वीडियो जो आपने वीडियो के लिंक खोल के तो देखो माता जी, सारे वीडियो की उसमें प्लेलिस्ट पूरी अपडेट की हुई है उसमें। मेरे ग्रुप में नहीं है, अगर मैं आपका जो कोई भी एक लिंक खोलती हूँ तो उसके क्यू में आ जाएगा यूट्यूब में। ग्रुप में है ना माता जी, उसमें ग्रुप में ही कल वाला लिंक देखो आप, डाल खोल के प्लेलिस्ट का कल लिंक तो डाला है मैंने। नहीं, स्टार्टिंग के जो पहला दूसरा तीसरा माता जी लेसन सारे वीडियो जो उसमें आप देखो तो एक बार। मेरे ग्रुप में तो है नहीं। आप एक काम करो, आपको नहीं मिल रहा है तो आप एडमिन को मैसेज करो, ठीक है। तो आप अच्छा, कौन से ग्रुप में हो? ये आप ही के प्रेजेंटेशन ग्रुप में सब हो? खत्म होने के बाद आ जाएगा, है ना, जब ठीक तक है। खत्म और हो एक जाएगा उसके बाद। चीज और पूछ रही थी, थोड़ा सा आसक्ति पे प्रकाश डालिए ना। आसक्ति आसक्ति मतलब मतलब अटैचमेंट माता जी, हम जो भौतिक जगत से अटैच होते हैं उसको आसक्ति बोलते हैं। नहीं, जैसे होता है ना कि आप कृष्ण भावान्वित होके फिर कर्म कीजिए तो आप उससे अटैच नहीं होंगे, तो मतलब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस हमारी डिटेल में चेंज हो जाती है बताइए। ना माता जी, हम अगर भगवान को कॉन्शियसनेस में रखते हैं अपने। कल ही तो मैंने एक एग्जांपल बताया था, वो जो सेना वाला एक आदमी है मान लो, वो जो है काम तो वही कर रहा है ना, मान लो उसने हाँ सरहद पे किसी को मारा तो उसका अलग मतलब है। अगर वो गांव में आके हाँ अपने गांव में किसी आदमी को मार देता है तो उसका अलग मतलब होता है ना। कॉन्शियसनेस का हाँ, फर्क है ना बस। फर्क ये है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने लिए कर रहे हैं या फिर हम किसके लिए कर रहे हैं, मतलब वो ठीक है, हम कर्म भगवान के करते लिए हुए कर्म माइंड में कर रहे होना हैं। चाहिए। हाँ हाँ, अपनी कर्म कॉन्शियसनेस करते हमें वक्त। ठीक करनी है ना, कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को ठीक करना चाहिए। काम तो एक ही चीज, काम तो लगभग वही है, तो हमें भी अपनी बॉडी के लिए काम करना पड़ेगा ना माता जी। कर्म हम तो अपनी करना बॉडी के पड़ेगा, लिए कर्म काम तो नहीं है। करेंगे तो ऐसा नहीं, हम अपनी बॉडी को कैसे पालन करेंगे, है ना। जी। पैसे हमें भी जरूरत होती, पर ऐसे नहीं कि हम पैसे कमाए जा रहे हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं, पैसे से डिटैचमेंट कैसे होगा, अटैचमेंट कैसे कम होगा, आप बताओ। आपको क्या लगता है? अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ आपसे, चैट बॉक्स में मुझे बताइए, पैसे से अटैचमेंट सबको बहुत है। सबसे ज्यादा अटैचमेंट सेक्स लाइफ से रहता है सबको, सेक्सुअल अटैचमेंट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो उसके बाद पैसे से रहता है। तो आप बताओ मुझे चैट बॉक्स में कि पैसे से अटैचमेंट कम करने के लिए क्या करना चाहिए, या किसी के माइंड में कुछ है क्या? पैसे से कैसे अटैचमेंट कम कर सकते हैं? हमें ये मानना चाहिए कि भगवान, जो हम मेहनत कर रहे हैं, कर्म करना हमारा कर्तव्य है और उसका फल देना प्रभु का है। तो उसका फल अच्छा मिलता है, जैसे एक व्यक्ति कोई काम करता है, बाय द वे उसमें कर्म कर्म हम कर रहे हैं, फल जो है प्रभु का नहीं, फल जो है प्रभु आपका ही है, हाँ, ठीक अब है, वो उसका आपको ही है। फल, जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं, तो हाँ फल देना प्रभु के हाथ में है। फल पे हमारा हाँ कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। पर हाँ। जब उसका हमें फल भुगतना होता है तो उसके लिए हम परतंत्र हैं। फल तो हमें भुगतना ही होगा। जो अगर हम फल जो अच्छा है करते हैं। माता जी उसको हमें प्रभु को समर्पित करना है ना। मान लो हमने पैसे कमाए, खूब पैसे कमाए, मैं बताता हूँ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, जी जी। छोटा सा एक
मतलब वो है कंसेप्ट है जिससे आप जो है पैसे से जो अटैचमेंट रहता है ना लोगों को, पैसे कमाने में चीजें कम, बहुत ज्यादा पैसे कमाने, ठीक है, आप ना डोनेट करो, ठीक है, दान करो, ठीक है, तो आपका अटैचमेंट अपने आप कम हो जाएगा कि पैसे से आप बहुत ज्यादा हैंकरिंग नहीं रहेगी पैसे। बहुत जो प्रभुपाद वगैरह है या फिर जितने भी आचार्य वगैरह हैं, पहले के जमाने में तो बहुत ज्यादा परसेंटेज जो रहता था वो लोग अपना जो परसेंटेज डोनेट करते थे, लेकिन जो है प्रभुपाद बोलते कि हमें अपना 50% जो है पैसा वो डोनेट कर देना चाहिए। तो अगर आप मान लो इस कंसेप्ट को अपनाते तो क्या होता, हमारा पैसे से अपने आप अटैचमेंट कम हो जाएगा, है ना। पैसे से अटैचमेंट कैसे कम होगा, जब दान देंगे तो अपने आप कम हो जाएगा, है ना। अटैचमेंट कम करने के लिए क्या करना होगा, भगवान के लिए दान दो, है ना। यस माता जी। तो अटैचमेंट कम करने के लिए, आसक्ति कम करने के लिए जो हमें अपने कॉन्शियसनेस से भगवान को लाना पड़ता है। हम जो काम करें वो भगवान के लिए करते हैं, तो जो है उसका फल जो होता है वो भगवान को समर्पित करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो अटैचमेंट कम हो जाता है। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यस माता जी। ज्योति माता जी, हरे कृष्णा। ज्योति माता जी। यस माता जी। हरे संतोष कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे कहते हैं इस चैप्टर में भी अपन ने पढ़ा कि दान देने के पहले वो जिसको हम दे रहे हैं जो भी चीज वो किस पर्पस के लिए यूज करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अपन रोड साइड पे कभी कभी नीडी दिख जाते हैं अपने को, तो कई लोग बोलते हैं कि ये गलत यूज करेंगे या वॉट एवर, बट अपन अगर जेन्यून केस है और हमने नहीं दिया उस समय हेल्प तो वो तो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप पता करो पहले जेन्युइन केस हो उसके बाद दो। आप हर केस में तो मालूम करना नहीं तो उसको फिर नहीं देना चाहिए फिर माता जी ना। अगर मान लो आपने दिया, उसको कुछ गलत ही यूज करेगा वो, तो आपको पता तो नहीं है। आप हर दिन किसी को दे रहे हो, मान लो पैसा, वो जाकर सिगरेट पी रहा है, आपको पता नहीं है ना। इसीलिए योग्य व्यक्ति का कंसेप्ट यह है ना माता जी। आप मान लो किसी को दे रहे हो, वो जो योग्य है या नहीं है, उसके लायक है या नहीं। अगर मान लो योग्य नहीं आप उसको दे रहे हो तो फिर क्या फायदा उसका, है ना। नहीं प्रभु जी, लेकिन अगर वो जेन्यूनली मान लीजिए कोई है और किसी की जेन्यूनली कोई नीड है और आपने उस समय हेल्प नहीं की, तब यही कॉन्सेप्ट समझ के अपने दिल में कि जेन्यून है कि नहीं है, उस समय आपने जेन्यूनली हेल्प नहीं की तो वो ज्यादा गलत नहीं हो जाएगा। मतलब मेरा विचार है। इसलिए मान लो माता जी, आप उसको पता करो जेन्युइन है या नहीं है। मान लो आपने दिया, ज्यादा तो चांसेस है कि गलत ही यूज हो जाए, है ना। जो रोड वाले रहते हैं वो ऐसा, बहुत सारे लोग तो ऐसे ही रहते कि जो कि आप देखो बाहर में जाओ रोड पे रहते मांगते हुए, वो लोग जो दूसरे लोग उससे भीख मंगवाते, या मम्मी पापा उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाते, या बहुत सारे ऐसे लोग होते जबरदस्ती का भीख मंगवाते। ठीक है, उनको भूख लगे हो तो आप खाना दे दो, खाना सामने आपके खाएगा तो गलत तो नहीं है वो। आप उसको पैसे दोगे कुछ गलत यूज कर सकता ना, है ना। आपको अगर आपको मतलब खाना ही देना है तो खाना दो उसको, सामने खाएगा आपके। ऐसे दोगे तो गलत यूज कर सकता ना वो, है ना माता जी। खाने को दो, उसको भूख लगी, उसको खाने के लिए मांग रहा है ना आपसे, तो उसको खाना खिला दो। ठीक है, प्रसादम दो, भगवान का प्रसादम जो है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो कृष्ण भावना भावित मतलब इस्कॉन में है, जो कि अपने साथ जैसे बाहर निकलते तो भगवान का कुछ ना प्रसाद लेके निकलते। ठीक है, वैसे क्या होता है रोड पे जो बच्चे रहते हैं ना, उनको जैसे कुकी वगैरह कुछ हो गया, कुछ ऐसा हो गया, उनको दोनों खाने के लिए देते, तो भगवान का प्रसाद भी खिलाते साथ में उनको, और उनकी भूख भी खत्म होती है ना। अब उसकी जरूरत है या नहीं, अगर मान लो सही में आपको देना है तो फिर जो है आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए कि सही में दे रहे हैं या नहीं दे रहे, है ना। थैंक यू। संतोष कहाँ पे दान क्या दे, कैसे दे, तो जब तक योग्य नहीं हो व्यक्ति उसको दान देना, मतलब अगर कुछ गलत काम उससे होगा तो उसके भागी हम भी बनेंगे, है ना। हरे कृष्णा। मेरा उत्तर अभी आपने दे दिया, वही क्वेश्चन था कि योग्य को कैसे दें। अभी कोई मांगता है सड़क पर तो दे देते हैं, फिर पता नहीं खाने के लिए मांग रहा है ना माता जी, उससे पूछो आप क्या करोगे, बोले खाना है तो मुझे खाना दे दो। आपको क्या चाहिए, मुझे दवाई चाहिए, दवाई, मेरा बच्चा बीमार है मुझे दवाई चाहिए, चलो मैं दवाई खरीदवा देता आपको। ठीक है, वैसे करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि निकल गए, सबको गरीबों को सबको बांट रहे हैं, कुछ और फोटो खींच रहे हैं, जैसा हमने देखा अभी। उसमें ऐसा नहीं कि आपको कुछ फल चाहिए, चलो ठीक है, आप जो है भगवान उनको हेल्प करना चाहते हैं तो आपके सहारे से हेल्प कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसा चाहते नहीं नहीं हमने दान दिया, दान आपने नहीं दिया, वो तो भगवान ने दिया, आपके थ्रू दिया है ना। तो ऐसा नहीं कि दान हमने दिया तो भाई हम ही अपने आप को मान रहे हैं कि हम ही दाता है, हम ही सबसे वो नहीं, भगवान ने दान दिया, हमारे थ्रू दान दिया, है ना। हम उसके एक माध्यम है,
ठीक है माता जी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे सुनीता माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने हमें इतना ज्ञान दिया है, तो जैसे दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु बनाए थे, मतलब कि किसी से कुछ भी उन्हें मिला, कुछ भी शिक्षा मिली या कुछ भी उन्हें सीखने को मिला, तो उन्होंने अपना गुरु बना लिया। तो ऐसे आपने इतना सारा ज्ञान दिया, तो नहीं आपको भी माता जी, गुरु मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, मुझे आप करके क्या फायदा। अभी नामादिष्ट दास प्रभु क्लासेस में जाओगे, उनसे सीखो, है ना। नामादिष्ट दास प्रभु के वो आप आइडियल बनाओ, है ना। उनके थ्रू हमने किनसे सीखा, हमने नामादिष्ट दास प्रभु से सीखा, तो आपको भी उनसे सीखना चाहिए, है ना। नहीं, वैसे तो मेरे प्रभुपाद के बुक्स पढ़ते हैं, तो आप वैसे अटैच हो जाओ अभी माता जी। अभी सेकंड लेवल पे जाएंगे, नामादिष्ट दास प्रभु से अटैच हुआ, है ना। मेरी उतनी कुछ वो नहीं है माता जी, मैं मैं भी बहुत चीजें सीख रहा हूँ, मैं भी बहुत चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ, तो मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, है ना। नामादिष्ट दास प्रभु 20 ईयर्स से बढ़ा रहे बच्चों को, कितने दिन से भगवान की सेवा में रत है, तो उनसे आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिली। नहीं, वैसे तो मेरे 2 गुरुजी हैं, तो नहीं ऐसे मुझे मत तो वो कीजिए माता जी। आप नामादिष्ट दास प्रभु के पास जाओगे, तो नामादिष्ट दास प्रभु अपने गुरु को आपके पास आपको उनके गुरु के पास भेजेंगे। उनसे फिर जो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स वगैरह है वो सब कीजिए, उनके गुरुजी से अटैच होइए, जैसे वो हम लोगों को कर रहे हैं, है ना। यस माता जी, हमारे अच्छा। हम यस। और प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न और है, ऐसे अपन सुबह से उठ के कहते हैं श्री कृष्णम शरणम मम या गोवर्धन धरन प्रभु तुम्हारी शरण, तो हम लोग उनके प्रति तो समर्पित हैं ही, भगवान के प्रति, ऐसे श्री कृष्णम शरणम मम या गोवर्धन धरन प्रभु तुम्हारी शरण, तो फिर अपन जो भी काम करते हैं तो सब ऐसे कहते हैं कि भगवान आपने ही करवाया है या आपके द्वारा हुआ है। वो तो आपकी थिंकिंग में आना चाहिए ना माता जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हमने तो नहीं किया। बहुत सारे लोग जो दान करेंगे ना, बोले बहुत ही अच्छा, बहुत ही आपका धन्यवाद, हमारा कुछ भी रोल नहीं है, भगवान का, ऐसा मुंह से बोलते बहुत सारे लोग, लेकिन अंदर से वैसे ही रहते। धीरे 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 हमें अपने आप में चेंजेस करने चाहिए माता जी। सबके अंदर वही है, सबके अंदर, हमारे अंदर भी रहती है बोला कि हमने किया है भाई, ये हमने किया, हमारे अंदर रहता ही है। तो वो सब चीजों को, थिंकिंग को धीरे धीरे कम करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहता कि नहीं आप जो है तुरंत से चेंज हो जाओगे, लेकिन सबके अंदर वो है ही चीजें माता जी कि हमने ये दान किया, ये हमने किया। वो धीरे धीरे जैसे हमारे अंदर शुद्धता बढ़ेगी, ये सब चीजें अपने आप धीरे धीरे आएंगी, है ना। तो आप चैंटिंग कीजिए, ठीक है। चैंटिंग रिकमेंडेड है, युग धर्मा है। अभी चैंटिंग करना बहुत जरूरी है, तभी तो शुद्धता आएगी, है ना। भगवान को अपनी कॉन्शियसनेस में डालिए, भगवान के प्रसादम खाइए, है ना। भगवान का उच्चारण कीजिए नाम का अपने जीवा से। अपने घर वालों को, अपने पूरा घर का माहौल वैसा कीजिए ताकि आपको भक्ति करने में आसानी हो, पूरे घर का माहौल अच्छा हो, बच्चों को आगे जाके जो है वो मार्ग भटके नहीं, वो सही मार्ग पे चलते रहे। तो इसके लिए भगवत गीता की शिक्षा, भगवान का नाम, भक्तों का संग बहुत जरूरी है ना माता जी। तो धीरे धीरे थिंकिंग में चेंज आएगी। अभी हम भले बोलते हैं कि नहीं हमने नहीं किया, भगवान ने किया, लेकिन हमारे अंदर रहता ही है। तो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है माता जी, वो धीरे धीरे आएगा और बहुत प्रैक्टिकल है माता जी। आप जैसे जैसे शुद्धता आती जाएगी ना, वैसे वैसे आपको ना खुद महसूस होगा कि नहीं ये चीजें हमारे अंदर चेंज आ रही है। यस माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। राकेश प्रभु। हरे कृष्ण। राकेश भूषण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी का नहीं हो रहा, सरिता माता जी का ले लेते हैं। माता जी। हरे कृष्णा, सरिता माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। जी माता जी, पूछिए अपने प्रश्न। प्रभु जी, मेरे को लेवल में ना साधना लिखा था, तो साधना माने हरे कृष्ण माला का जाप। यस, साधना मतलब क्या अभी के जमाने में क्या है साधना? हरे चैंटिंग करना। हाँ, चैंटिंग करना। साधना मतलब आपकी साधना कैसे चल रही है, मतलब आपकी चैंटिंग कैसे चल रही है ना। और प्रभु जी एक बात और, कल रात में सबमिट कर दिया लेकिन कोई मैसेज आया नहीं, तो वो किस पे आएगा मैसेज? किस चीज का मैसेज? सेकंड लेवल फॉर्म भरा था, सेकंड लेवल में जाने के लिए। अभी तो बताया मैंने माता जी, सेकंड लेवल अभी पूरा अभी फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगा, उसके बाद मैसेज आएंगे। अच्छा, किसमें चेक करें प्रभु जी? ईमेल पे? ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, दोनों पे रखे, लेकिन ईमेल पे हम लोग फ्रीक्वेंटली भेजते हैं। पहले फिल्म खत्म हो जाएगा ये सब, उसके बाद हम लोग
ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। ईमेल सबको सही हरे डालना कृष्ण। है, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर। ऐसा बहुत सारे लोग गलत ईमेल डाल देते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कब क्लास स्टार्ट हुई कब नहीं। हाँ ईमेल सर, एड्रेस आपको सही से डालना है, ठीक है। टेलीग्राम तो मेरे पास नहीं है, मेरे को टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा क्या? हाँ, टेलीग्राम डाउनलोड करके रखिए माता जी, वैसे हम लोग लिंक भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा राकेश प्रभु। कृष्ण बोल रहे हैं। यस राकेश प्रभु जी ऐसे है कि जी। मेरा पूछिए अपना प्रश्न, मेरा जो प्रश्न है वो व्यक्तिगत नहीं है, वो आज के चैप्टर के संदर्भ में है, पूछ सकता हूँ? यस प्रभु जी, व्यक्तिगत क्वेश्चन कौन बोल रहा है आपको पूछने के लिए? आप चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहुत अच्छी बात है। आज मेरा चैप्टर, इसी चैप्टर के बारे में प्रश्न है जो 17 चैप्टर आपने पढ़ाया है। इससे बताया कि आपने आहारा जो है, आहार भोजन, वो 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक और जो राजसी और तामसी, इन तीनों का ये तो बता दिया भगवान ने कि इसमें क्या क्या चीजें, पदार्थ होते हैं जो कि सात्विक कहला सकते हैं, राजसी कहला सकते हैं, तामसी। सात्विक और राजसी का उन्होंने गुण दोष भी बता दिया, यानी कि उसके तो लाभ बता दिए सात्विक के कि ये आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति देने वाला है। और राजसी भोजन का बताया कि ये जो है दुख, शोक ऐसी की वृद्धि करने वाला है और बहुत ज्यादा दाहक प्रवृत्ति का है। लेकिन जब तामसी का भोजन का बात करते हैं प्रभु, तो ये तो बता देते हैं कि ये भोजन तामसी है, लेकिन इससे नुकसान क्या है ये इसमें श्लोक में नहीं बताया। हाँ, नुकसान तो प्रभु ऐसा मान लो आप तामसिक भोजन करोगे तो आपके जो हेल्थ है वो तो खराब होंगे, तामसिक से भी खराब हो रही थी, राजसिक से भी खराब हो रही थी, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस जो है ना उसमें तामसिक प्रवृत्ति आती है, वो डिग्रेड हो जाती है ना। जैसे कामुक प्रवृत्ति, जैसे हम लोग बोलते हैं कि लहसुन प्याज जो होता वो राजसिक और तामसिक दोनों होता। तामसिक वगैरह क्यों होते? क्योंकि वो कामुक प्रकृति को बढ़ाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन खाना है वो सब क्या होती, वो सब चीजें से हमारे अंदर से दया खत्म हो जाती। तो दया खत्म हो जाती तो उससे क्या होगा? दया खत्म होने से हमारे अंदर कैसे गुण आएंगे? राजसिक, तामसिक गुण, ये सब गुण आएंगे, तामसिक गुण आएंगे, है ना। तो वो सब जो हमारे वैसी चीजें जो खाने से हमारे अंदर तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती, तो वो सब चीजों को हम लोग बोलेंगे ये तामसिक है ना प्रभु। लेकिन प्रभु जी एक इसमें शंका ये है कि मान लीजिए कोई आदमी बहुत बीमार पड़ जाता है और बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है वो, और बीमारी के बाद उसकी जीवन लीला ऐसी होती है कि समाप्त होने वाली है, उसे एनर्जी की बहुत जरूरत है, तो कई बार डॉक्टर उसे कह देते हैं कि आप जो है इसका जो अभक्ष्य भोजन है, अंडे, इसका प्रयोग करिए, इससे आपके अंदर वो आएगी। तो उस स्थिति में उस आदमी के साथ एक बहुत ही एक धर्म संकट पैदा हो जाता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए जो डॉक्टर कह रहा है उसकी एडवाइस मानूं या जाने दूं, शरीर को देखी जाएगी जो भी होगा। क्या करना चाहिए उस समय? देखिए प्रभु, अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि नहीं तुम नॉनवेज खाने से बच जाओगे, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल सही है ना। अगर जो नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं उसमें क्या होता है ना, प्रोटीन ज्यादा होता है, ठीक है। जब हम बीमार पड़ते हैं ना, जब हम डिजीज होते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, हमारे जो अंदर जो है ना प्रोटीन की, जब 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 हम लोग रिकवर करते हैं बीमारी से, तो हमें प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नॉन वेजिटेरियन फूड ही खाएंगे तो ही हमें प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जो कि वेजिटेरियन फूड में होते हैं, जो कि दाल वगैरह है वो अच्छे होते हैं, सोयाबीन है वो अच्छा होता है ना। तो वो सब चीजें जो होती है, ऐसा नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाओगे तो ही आपको जो है प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। ये मेनली क्या होता है ना, हम लोग जो एलोपैथी फॉलो करते हैं उसमें जो ये मेनली फॉरेन जो कंट्रीज होते हैं वहाँ पे रिसर्च वगैरह को फॉलो करते हैं, और वो लोगों के लिए तो ये सब कुछ अलग है नहीं। लेकिन आप आयुर्वेदा में देखो तो आयुर्वेदा में तो कहीं ये सब चीज का बारे में नहीं बताया, वो भी तो पूरा इसके बारे में ही डिस्कस करते हैं ना प्रभु जी, कि कैसे बीमारी ठीक होगी, क्या होगी। तो ये सब चीजें बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप नॉन वेजिटेरियन फूड ही खाओगे तो ही सही होगा। हाँ, प्रोटीन की जरूरत होती है हमें जब हम रिकवर करते कोई बीमारी से, उसके लिए हम हाई प्रोटीन जो नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं, वेजिटेरियन फूड जैसे दाल वगैरह हो गया, सोयाबीन हो गया, तो वो सब चीजें खा के हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप खाओगे नहीं तो मर जाओगे, ऐसा नहीं प्रभु, है ना। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे हम लोग उपवास करते हैं त्योहारों में, व्रत वगैरह, तो जो हम लोग उसमें जो पूजा की सामग्री चढ़ाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणों को ही दान देना चाहिए। लेकिन यदि कौन है ब्राह्मण माता जी? नहीं, यदि हमारे घर मतलब पुजारी मंदिर के जो पूजा वाले हैं, पूजा करते हैं, तो वो कौन है ब्राह्मण? मतलब ब्राह्मण का वो गुण और कर्म से होते हैं ना, ऐसा नहीं कि जन्म से आपको वो करना है ब्राह्मण।
ठीक है जी हाँ, नहीं तो उनका लोगों का कहना है मंदिर में ही दान देना चाहिए, पर यदि हम सोचते हैं कि हमारे घर में जो काम करने वाले गरीब हैं, जो हमारे घर में हमारी काम करते हैं, यदि उनको दे दें तो क्या ये गलत होता है? बिल्कुल सही है माता जी। तो एक दिन क्यों दान देना उनको? अगर आपको हेल्प ही करना है तो अच्छे से हेल्प करनी चाहिए ना। तो एक जी दिन दे दिया आपने, एक दिन का खाना दे दिया, अगले दिन से भूखा बैठा हुआ है ना। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा तो नहीं रोज ही करना। खाना देती हूँ, नहीं, उसको उनको रोज देना खाना चाहिए। चाहिए। ठीक है, आपके घर में जी काम करे तो आपको देना चाहिए, ऐसा नहीं। उनकी हेल्प जी करनी चाहिए आपको, उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। एक दिन का ऐसे दे के कुछ फायदा नहीं है माता जी। मैं आपको एक जी एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि दान जी क्या होता, कैसे क्या होता। एक बच्चा है, गुम हो गया मेले में, ठीक है माता जी। जी एक बच्चा गुम हो गया मेले में। अब वो जी मम्मी पापा से हो गया अपने दूर, ठीक है। वो जो जी कुंभ का मेला जो अपन बोलते हैं ना कि दो भाई से जी बिछुड़ गए, तो बच्चा जो है अपने मम्मी पापा से बिछुड़ गया, ठीक है। वो आपको मिल गया, तो आपको क्या लगता कि आपको वो रो रहा है क्योंकि उसको भूख भी लगी है, तो आपको क्या लगता ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? उसको ले जाके उन्हें चॉकलेट खिला देना, या फिर उससे पूछना कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं और मम्मी पापा तक पहुंचा देना? जी जी। क्या अच्छा है माता जी? पहले तो उसको कुछ खिलाएंगे प्रभु जी, उसके बाद उसके हम्म मम्मी पापा तक भी पहुंचाएंगे। तो हमारा काम क्या है? एक दिन खिला के छोड़ दे तो होगा क्या अच्छा? वो अच्छा नहीं है ना वो। हाँ हमें क्या करना जी चाहिए? उसके मम्मी पापा तक ले जाना चाहिए। वैसे जी भौतिक जगत में आप देखो ना माता जी, क्यों बोलते ज्ञान का दान सबसे अच्छा है? क्यों बोलते ये? क्योंकि लोगों को ज्ञान ही नहीं है ना। भौतिक जगत में देखो, सब लोग सब लोग खुशी के पीछे भाग रहे, खुशी कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, और खुशी को ढूंढ रहे, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, सब इधर उधर भटके हुए हैं, ठीक है। किससे भटके हुए? मम्मी पापा से भटके हुए। हम लोग इससे खुशी नहीं मिल रही। मम्मी पापा मतलब कौन है हमारे? ईश्वर। भगवान है ना। जी भगवान से हम लोग भटके हुए, भगवान से दूर है। तो ज्ञान का दान देने का मतलब क्या है? उनको आध्यात्मिक बताना चाहिए कि हम कौन है, क्या है। वो ज्ञान का दान इसलिए बोलते हैं कि सबसे अच्छा है। अगर हम लोग भटके हुए लोग जो होते, उनको जो है ज्ञान का दान देते, वो सबसे अच्छा होता है। साथ में उसको प्रसादम दीजिए, भगवान के बारे में बताइए, भगवान के बारे में खिलाइए, भगवान की प्रसादम खिलाइए, ठीक है। तो वो सब कीजिए। बस एक दिन करने से कुछ भी नहीं है माता जी। वो नहीं क्या नहीं, हो, मैं नहीं, वो नहीं, मेरा प्रश्न नहीं था प्रभु जी। आप खाना दे हम सकते हैं। सब आपका रोज ही प्रश्न था कि आप अपने घर में जो नौकर वगैरह उनको दे सकते क्या? ब्राह्मण को देने के लिए आप बोल रहे थे, ब्राह्मण का। जी हाँ तो जस ब्राह्मण को मैं बोल रहा हूँ, मान लो बहुत सारे लोग ऐसे रहते ब्राह्मण, वो होते, लेकिन जो उनका कर्म ब्राह्मण का नहीं होता, वो आप पैसे दोगे उनको, जाके वही सिगरेट पीने लग जाए तो, जी है जी, ना। मेरा यही है कि उनको तो बहुत सा मिलता है प्रभु जी, हर कोई यस उनको मंदिर में देता है, लेकिन जो गरीब है उनको तो हर कोई नहीं देता, तो उनका यस। देना कोई अयोग्य नहीं व्यक्ति नहीं, तो देना नहीं है। चाहिए माता जी, ऐसा नहीं, जी गरीब को देना चाहिए, पर गरीब जी जो है आप देखना चाहिए वो सही यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपके घर में है तो आप दे सकते हैं ना, उसमें कुछ ऐसा नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। यस। मंदिर में हम लोग, मैं कहाँ पे ध्यान देता हूँ? मैं अपने टेम्पल में देता हूँ, मैं इस्कॉन के टेम्पल में देता हूँ। मुझे पता है वहाँ पे भक्त कैसे हैं, मुझे उनके विचारों से पता है, उनके विचार पता है, मुझे क्या कर जी रहे हैं मुझे वो पता है। तो मैं जो दान देता हूँ तो वो सही रहता है ना। जी जी यस पूछो माता जी। धन्यवाद। पूछो। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा। जी, रूबी देव माता मेरा जी। एक जी प्रश्न माता है। जी। हाँ, मैं रोज दीक्षा मंत्र का जाप करती हूँ और लड्डू गोपाल और शिव जी की पूजा करके उनका चरणामृत और प्रसाद भी लेती हूँ, भजन करती हूँ, हरे कृष्ण के महामंत्र का जाप भी भजन के रूप में करती हूँ और प्रवचन सुनती हूँ, साहित्य पढ़ती हूँ। मैंने तीर्थों के दर्शन भी किए हैं और मायापुर दर्शन भी हो चुका है मेरा। मैंने चारों धाम कर लिए हैं, कई शंकर जी के भी स्थान का दर्शन हो चुका है। और मुझे क्या करना चाहिए? और आप चैंटिंग करिए ना माता जी, कर तो रहे आप। चैंटिंग तो करती और हूँ मैं, चैंटिंग कर संतुष्टि रही कहाँ हूँ पे मिलेगी माता जी भजन के जाके? रूप में। संतुष्टि कहाँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये संतुष्टि बोलती तो वहीं रहती हूँ। मिलेगी माता जी, संतुष्टि तो इसी में जी मिलने वाली है ना। इसी को करिए, ध्यान लगा के कीजिए, भगवान की भक्ति के इसी रूप को में ध्यान आया कीजिए, करनी, है ना। इसमें संतुष्टि मिलेगी बोल रहे। जी धन्यवाद Yes. प्रभु जी। भगवान के लिए कीजिए, भगवान के नाम के लिए, भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए कीजिए, भगवान से भक्ति बढ़ाने के लिए कीजिए, है ना माता जी। ऐसे कीजिए। बोलिए क्या करना चाहिए मुझे? बताया ना माता जी आपको, चैंटिंग करिए, आप भगवान का नाम लीजिए, है ना। चैंटिंग तो कर रही हूँ, जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो चैंटिंग चलते रहती है मेरी। चैंटिंग से संतुष्टि आनी चाहिए ना माता जी, वो आएगी धीरे धीरे, ठीक है। जी भगवान के भक्ति के रूप में करना चाहिए हम तो। चैंटिंग भी करें, भगवान को याद करना चाहिए, हम अपने भगवान को टाइम दे रहे हैं, ऐसा करके करना चाहिए, है ना।
ओके, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन? चैट बॉक्स का प्रश्न एक आरती माता जी का था, वो लेवल 2 की लिंक की बात कर रही थी और मैंने उनको डाल दिया। लेवल 2 का लिंक जो है डाल दिया ना प्रभु? e.ly लेवल 2 ऐसे करके लिंक था। अच्छा, यहाँ पे डाला हुआ है लेवल 2। हाँ, ग्रुप में भी डाल दिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे डाल दिया। और जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जा जाते हैं, उसमें आप खोल के एक बार देखो तो क्वेश्चन आप पूछते हो, बस आप खोल के देखते भी नहीं हो, है ना? जी, और जो है प्रश्न संपन्न हुआ, अब किसी का नहीं है वैसे चैट बॉक्स में। अच्छा अच्छा, अभी सभी से हरे कृष्णा जो है करने के लिए तैयार हैं। और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।